सॉफ्ट ग्लैम बेस। ओके, जो क्रायोन का सुप्रा वाला है ना, उससे ये बेटर है। सुप्रा मतलब समझ रहे हो, उससे ये बेटर है। ओके, इसमें भी देखो मुझे ना आज मन है लिक्विड से दिखाने का। दिखाऊं? मैं ज्यादातर ब्राइट का ना लिक्विड ही करती हूँ, मैं इस पे नहीं जाती हूँ। तुम्हारा किती टाकलं होतं? फाउंडेशन अभी मैंने क्या लिया है? कौन सा लिया? गलत, मीडियम शेड। এবার চারটে বলে দিও 1 ঘন্টা পর। हार्ट अटैक चले आते हैं। समझ आ रहा है ना? यस मैम। हम लिक्विड से भी क्या कर सकते हैं? ब्लेंड। इनका ज्यादा डार्क सर्कल नहीं था, इसलिए मीडियम शेड इनका करेक्टर बन गया है ना। कौन सा था मीडियम शेड? ब्राउन शेड थे ना, स्किन के कलर के ही शेड होते हैं ना। आज का ट्रिक्स मिला ना कि हम लिक्विड हाइलाइटर से भी, लिक्विड कंसीलर से भी क्या कर सकते हैं? अभी वही लिक्विड कंसीलर डस्ट की स्किन का हाइलाइटिंग के काम आ जाता है। आता कि नहीं आता? मैंने किससे ब्लेंड किया? ब्रश से। ब्लेंड हो गई ना? चलो अभी हम लोग फाउंडेशन लगाएंगे। ओके, पता है कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हो? नहीं कर सकते? बेसिकली कर सकते हैं। अभी सोचो ना, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप उधर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, हो गया। फिर पाउडर से लॉक कर दिया, मेकअप हो गया, डन। बट ब्लेंडिंग आपको अच्छी करनी होगी। बट ब्लेंडिंग जब करोगे ना तो ब्रश से नहीं, ब्लेंडर से करना, क्योंकि लिक्विड कंसीलर, लिक्विड सारी चीजें डैम वाले ब्लेंडर से करने से क्या होता है? मेकअप सॉफ्ट होता है, अच्छे से ब्लेंड होता है। ओके, चलो अभी जो हम फाउंडेशन लिए हैं, ये शनैल का फाउंडेशन है। इसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये, 7,000। ओके, हाँ 7,000 इसकी कॉस्ट है। मुझे कुछ मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं कि एयरब्रश का करने के लिए आपको शनैल ही लेना है। आप रिकॉर्ड का फाउंडेशन का सेट बना लेना, क्योंकि मुझे ये दिखाना है, क्योंकि तभी तो समझ पाओगे ना क्वालिटी, है ना। कितना कम लिया देखो, अब ये गिरने वाला है।
मतलब ये कैसा फाउंडेशन होगा? लिक्विड में, यानी कि जितना लिक्विड उतना ज्यादा अच्छा है ना स्किन के लिए। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब हम लोग हेयर ब्रश करेंगे तो हम बेस पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? बेस पे। बेस मतलब कैसा होना चाहिए? जो आपके पास है, रिकॉर्ड का, मैक का, हुडा ब्यूटी का, नार्स का, फैटी ब्यूटी का। अब इसका कॉस्ट कितना होगा अगर हम ये फाउंडेशन देंगे तो सोचो। बोलिए क्या हुआ? এখানে ডেঞ্জার আছে, ডেঞ্জার করে রেখেছে। হ্যাঁ আমি করবো, অত সোজা নয়। पता लिक्विड से जब आप करोगे ना तो आपको ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाई रेंज के जो फाउंडेशन होते हैं ना वो कम देने से भी क्या हो जाते हैं, स्किन में अच्छे से सेट हो जाते हैं और नेचुरल लगता है। देखो ना मैंने दिया और स्किन में वो मिक्स होना चालू हो गया। कैसा लगा फाउंडेशन बताओ? है ना स्मूथ? और हाई रेंज के फाउंडेशन में ना कभी भी आपको एयर ब्रश की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो कितना स्मूथ हो गया। आप देखो फाउंडेशन रखा हुआ है, हल्का सा लिया हो गया। क्वालिटी समझ आई? जो लो रेंज के होते हैं उसकी क्वालिटी और जो हाई रेंज की होती है। अब 18,000 का फाउंडेशन कैसा होगा? जस्ट लाइक मक्खन, लगेगा नहीं कि फेस पे रखा हुआ है। No, कम ले लो। समझ आ रही है आप लोगों को? अभी देखो और ब्लेंडिंग की जरूरत है। फेस कैसा लग रहा बोलो? एकदम स्मूथ दिख रहा है ना? देखो फाउंडेशन देखोगे रखा हुआ है, देखो कितना कम फाउंडेशन से बहुत ब्लेंडिंग किया मैंने। जितना ब्लेंड करोगे मेकअप क्या होगा उतना ही नेचुरल होगा। अब देखियो ना मेरी ब्लेंडिंग कभी भी वीक नहीं रहती है। अच्छा मेकअप का टेक्निक क्या है? सॉफ्ट हैंड से ब्लेंडिंग। अभी दूर से कैसा लग रहा है बोलो?
अभी इसमें एयर ब्रश की जरूरत है नहीं है, लेकिन हमको तो एयर ब्रश का टेक्निक दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे करेंगे कॉन्टूरिंग एयर ब्रश से, कैसे ब्लशर करेंगे, कैसे हाईलाइटर करेंगे। अगर नॉर्मली अगर एयर ब्रश करना होता तो हम क्या करेंगे, एयर ब्रश का फाउंडेशन का सेट बना के दे देंगे, हाईलाइटिंग करने के बाद फिर ड्राई करके लॉक कर देंगे पाउडर से। ये हो गया एयर ब्रश। बट आज हम एडवांस दिखा रहे हैं कि हम सारी चीजें एयर ब्रश से करेंगे। ओके, पता है मैं कभी किसी का नेक का सॉरी नाच का अगर करती हूँ, थोड़ा कॉस्टली रिंग यूज करती हूँ ना, तो नेक में वो फाउंडेशन नहीं देती हूँ मैं तब क्या देती हूँ पता है, फॉरएवर 50 का प्रो जो मेरे पास रहता है उसी का शेड बना के दे देती हूँ। अब बोलो हम नेक में दे पाएंगे? ये आइडिया अच्छा लगा? प्रोडक्ट भी तो हमें बचाना होगा ना। मैम क्रायलॉन क्या बात? बेस पे हम लोग आई मीन जो बेस होता है उस पर हम लोग डर्मा यूज़ करेंगे या फिर सुप्रा? सुप्रा मत खरीदो बाबू। ओके सुप्रा हमारे ये जो मीडियम कल्चर है ना, जो मीडियम इन्वायरमेंट है, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। आप देखो सुप्रा क्रीमी होता है, क्रीम टेक्सचर स्किन पे स्टे करेंगी। सोचो आप लोग खुद बताओ, स्टे करेंगी? नहीं करेगा ना। सुप्रा बेस क्या है? क्रीमी, राइट? क्रीमी टेक्सचर के जो है ना हमारे यहाँ पे नहीं चलेंगे, तो आपको क्या लेना है? डर्मा। लेकिन डर्मा में भी एक प्रॉब्लम है, आप डर्मा नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपकी ब्रांडिंग वीक है तो इनका आइस क्या था पहले? डिहाइड्रेट, बहुत ज्यादा ड्राई। तब ऐसे आइस पे पता है हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे आइस मिलेंगे तो हमें एक लेना हाइड्रेटिंग वाला लिक्विड कंसीलर और एक लेना है मैट वाला जो आपके पास है। ऑलवेज अपने बैग में एक हाइड्रेटिंग कंसीलर भी रेडी करो। जैसे लॉरियल इन्फामेल का भी ले सकते हो, जो मैंने अपने ऊपर दिखाया था ना, वो भी रख सकते हो, कम बजट में अच्छा है। बट अगर आप बजट फ्रेंडली थोड़ा कॉस्टली में जाना चाहते हो, स्टे लॉडर। स्टे लॉडर का जो कंसीलर है ना बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, आइस अंडर आइज एरिया को ना केकी नहीं बनाता है। मैं नोज पे नहीं दूंगी, ओके? मैंने मिक्स किया ना, मतलब कंसीलर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ओके? और मैम जो फ्रेशर्स होंगे वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या फिर मिक्सिंग नहीं, मिक्स करके बोलो। ओके। एग्जाम में भी मिक्स करके, जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि अभी आप लोग की वो है ना, चीजें क्लियर नहीं हुई है ना, इसीलिए। आया समझ में? कोई नया क्रिएटिविटी हम लोग एग्जाम में नहीं करना है। क्रिएटिविटी मतलब समझ रहे हो? कभी भी आप लोग आईब्रो मेकअप के बाद प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आपको पहले नहीं ये करना है, पहले बना लेना है। आया ना समझ में आप लोग को? मैम ये हमको नहीं समझ में आया, कौन सा? ये हाइलाइटर वाला। जैसे आप बोली ना 2 लेना है, आप चाहो तो एक डीप रख लो या एक लाइट, ठीक है? तो डीप वाला के साथ लाइट वाला मिक्स करो, समझ गए? यस मैम। अब सपोज मान लो कि आपके पास रिकॉर्ड के दोनों शेड है, लाइट और डीप दोनों है। आप जो ले रहे हो लॉरियल वाला वो फेयर ले रहे हो, तो रिकॉर्ड को कौन सा मिक्स करोगे? मैम मीडियम वाला। समझ आया ना? अल्टीमेट दोनों में से कोई एक सेट रख लो, जब आप मिक्स करोगे ना तो दोनों चीजों को मिक्स करो, है ना? समझ आई? यस मैम। और ये मिक्स हमने क्यों किया? क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लगाते तो आइस के पास बहुत ज्यादा केकी हो जाता। ये मुझे बताना ही पड़ेगा क्लास में, समझ रहे हो ना? बताना पड़ेगा मतलब, नहीं तो आप लोग समझोगे कैसे? जिसका ड्राई है मतलब अंडर आई एरिया तो बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तब आप
ये टेक्निक करना है, एप्लीकेशन करना है। अभी देखो अंडर आईज एरिया अच्छी लग रही है। मैंने क्या किया है ना, मैंने हर रेंज का रखा हुआ है। मेरे पास बॉबी ब्राउन है। अगर हाइड्रेटिंग में आप लिक्विड कंसीलर लेना चाहो तो आपके इकोनॉमी में आता है लॉरियल। क्या आता है? लॉरियल। हाइड्रेटिंग मतलब क्या समझते हो? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो उनके लिए क्लैपिंग करो। मुझे अच्छा लगता है ऐसे आप लोग आंसर देते हो ना। अभी आप देखे हो, अगर आपको ड्राई स्किन मिली ना तो आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी है। समझ आया? सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग कौन से स्किन में है? ड्राई स्किन में। अभी बताओ मेकअप कैसा लग रहा है? स्मूथ लग रहा है ना? अब हम एयर ब्रश का टचअप देंगे। क्यों देना है एयर ब्रश? ताकि मेकअप और भी अच्छे से देखो एक चीज देखना, आप लोग कितना प्यार है आप लोग समझना, ठीक है? हम लगा के दिखा रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा क्या है, ज्यादा फेयर है, तो इस पे हम क्या करें? कितना डार्क मिलाना होगा? सोचो, वन ड्रॉप देने से भी हो जाएगा ना। पता चला? अभी आइडिया पता चला कैसे हम लोग चेक करते हैं? देखना पड़ेगा फेयर में हमें कितना डीप देना है। ये नहीं कि आप साइड में जाके मैम को सिखाइए 6 ड्रॉप देना है लाइट का और 4 ड्रॉप देना है डार्क का। पता चला वो डार्क बन गया तो फिर आपको फिर से क्या देना पड़ेगा? फेयर। अल्टीमेट आपकी एयर ब्रश के कलर शेड बर्बाद हुए ना। ओके, ध्यान देना इस चीज को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिक्स करने का टेक्निक दिखा दिया था ना। और पहले भी दिखाया था ना कैसे बबल्स होता है। ओके, ये हमने मिक्स किया। अभी हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे ये सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी आ रहा है ना। ओके, अभी हम लोग यहाँ भी चेक करेंगे। देखो इनके स्किन का शेड है ना, समझ आया ना? मेरे हाथ को मत देखो, शेड को देखो, है ना एकदम करेक्ट शेड। आप लोग जब भी करोगे ना एक टेक्निक से करना, हम बता देते हैं। आईज के पास जैसे आई मेकअप करने के बाद कैसे करोगे? ये आपको ऐसे रखना है, कवर करना है, राइट? समझ में आया? ये आ रहा है, दिख नहीं रहा, देख रहे हो? समझ आ रहा है ना? ये आ रहा है। मेरे को ना पता है कि किधर किधर ये पॉइंट को लेके जाना है, इसलिए मैं ये लेके नहीं करती हूँ। समझ में आ रहा है ना? वही बेटर। Arab prolista. Glass off कर सकते हैं।
इतना लाइट से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हाथा ना तो अभी फेस कैसा लग रहा बोलो। मशीन का क्या प्राइस है? 7,000। आप जब मेकअप करोगे ना तो नेक में भी क्या देना है आपको? हेयर ब्रश का टचर। ऐसा नहीं कि यहाँ तक भी ये अलग लग रहा है। यहाँ तक ज्वेलरी कौन पहनाता है? ज्वेलरी यहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक टचअप देना है ना? ये फाउंडेशन तो बेल्ट ही नहीं बेल्ट कर सकते। देखो आ रहा है राइट। समझ में आया ना? नेक में भी क्या देना है आपको? टचअप देना है। अभी आप देखो नेक भी अल्टीमेट ग्लो कर रहा है राइट। आपको लाइट ज्वेलरी पहनेगी, इंगेजमेंट वाली होगी तो उसको टचअप नहीं दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जो भी करो परफेक्ट करो। मेरी एक स्टूडेंट बहुत गलत काम करती थी। बोलो तो क्या गलत काम? नहीं, आप लोगों को प्लीज वो मत दोहराना। वो 8,000 मिले 10,000 मिले जो भी एयरब्रश ले लेती थी, उसको सिर्फ हवा दे देती थी। तो वैसा फिनिशिंग तो नहीं आता होगा ना? ब्लेंडिंग अच्छी है। अब कस्टमर आई तो बंद डर से तो कुछ लोग ऐसे बंद करते हैं। जब ये गैस आता है ना इसका वाला तो डर से आंखें बंद हो जाती है और वो चलता होगा ना तो नहीं ले आया। अच्छा क्या वो लोग पहले करवाए हैं ये पहले वही सोचेंगे यही होता होगा।